स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज आज हम फिर से हैं एसएससी सीजीएल 2016 में पूछे गए क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है गाइज अपना, रिचेज आर अनसर्टेन थिंग्स एंड द फेम दैट गिव और इज वॉन बाई फॉल मीन्स इज एज शॉर्ट लिव्ड एज द ड्यू ड्रॉप। तो गाइज यहाँ पे बताइए इसमें कौन से वाले पार्ट में एरर है। पहले यहाँ पे अपना सेंटेंस स्टार्ट होता है रिचेज आर। तो यहाँ पे गाइज सबसे पहले अपना जो सब्जेक्ट है सर्टेन थिंग्स एंड द फेम। देखो गाइज यहाँ पे अपना क्लोज है एंड हो जाता है, यहाँ से नया क्लोज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे एंड द फेम, यहाँ पे डेट है वो आपके रिलेटिव क्लोज के रूप में यूज़ हुआ है, ठीक है। और रिलेटिव हमेशा ही इंटेंसिडेंट का काम करता है, यानी यहाँ पर इससे देर से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ पर द फेम पावर गिव, तो यहाँ पे अपना जो गिव वर्ब आई है वो यहाँ पर इसका गिव वर्ब का सब्जेक्ट है वो है आपका द फेम। तो द फेम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे वर्ब सिंगुलर लगेगी। तो यहाँ पे गिव की जगह करेक्ट वर्ब बन जाएगी गिव्स। आई होप गाइज आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, सम मेंबर्स ऑफ द कमेटी were opposed to use the club members money to decorate the meeting hall। तो यहाँ पे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं, मेंबर्स यहाँ पे सब्जेक्ट है यानी नाउन के रूप में यूज़ हुआ। इससे पहले आपका डिटरमाइनर्स यूज़ हुआ सम, ठीक है। सम का यूज़ आपके सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जा सकता है। ऑफ द कमिटी वर, तो यहाँ पे वर ओपोज टू यूज़। गाइज यहाँ पे बात करें अपना सब्जेक्ट के रूप में कमेटी है, यहाँ पे वर है आपका मेंबर्स के लिए आया है, ठीक है। ओपोज यहाँ पे वर्ब है और यहाँ पे वर्ब के बाद में जस्ट यूज़ किया जाता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे है टू के बाद में ये अपने को यहाँ पे वर्ब का यूज़ नहीं करना है, अपने को यूज़ करना है ऑब्जेक्ट का, ठीक है। और यदि किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करना हो तो उसे अपन बनाते हैं जिरेंट। तो यहाँ करेक्ट क्या बन जाएगा, यूजिंग। क्या बन जाएगा, टू यूजिंग, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में अपने को यूज़ करना था और टू यूजिंग बनाते ही ये बन जाएगी जिरेंट। और जिरेंट के रूप में यहाँ क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो यहाँ पे टू यूज की जगह अपन क्या करेंगे, टू यूजिंग करेंगे। बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्वेश्चन नंबर 43 है, वी रियली वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड नॉट टू गो इफ़ इट रेन। तो सबसे पहले बात करते हैं इफ़ वी रियली वांटेड। वांटेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वांटेड टू गो टू द पार्क बट वी वर टोल्ड, यहाँ पर भी पास्ट का सेंस है। नॉट टू गो आउट इफ़ इट रेन, तो यहाँ पे गाइज इफ़ इट रेन यहाँ पे प्रेजेंट का सेंस हो रहा है, तो यहाँ पे अपन रेन की जगह क्या कर देंगे, रेन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना, आई स्लिप रादर लेट लास्ट नाइट। तो यहाँ पे अपन बात करें लास्ट नाइट एडवर्ब है, पास्ट सिंपल में यूज़ की जाती है। और भी है जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या लास्ट नाइट, एगो, यस्टरडे या इन प्लस पास्ट टाइम, ये सारी एडवर्ब है पास्ट सिंपल में यूज़ की जाती है। और पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, V2 का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ अपनी जो वर्ब आई है स्लीप, स्लीप यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है इसकी स्लेप्ट और थर्ड फॉर्म बनती है इसकी स्लेप्ट। तो यहाँ पे अपने को यूज़ करना है सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे है स्लिप की जगह बन जाएगा करेक्ट स्लेप्ट। क्या बन जाएगा, स्लेप्ट बन जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना, सी नाइदर हैज़ विजिट नोर विल विजिट हर फैमिली एनी टाइम शोन। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यदि हम बात करें गाइज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है हैज। और यदि हम बात करें यदि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ और हैव का प्रयोग हो तो इनके साथ में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अपन विजिट यूज़ ना करके यहाँ अपन यूज़ करेंगे विजिटेड, विजिटेड। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच पेंटर वाज टू ड्रॉ ए पिक्चर एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल, वन ऑफ देम ड्रॉज ए रोज। देखो यहाँ पे ईच पेंटर, यहाँ पे इस डिटरमाइनर्स के रूप में यूज़ हुआ है। ईच पेंटर वाज, यानी हम बात करें
इज पेंटर वॉज, यानी यहाँ पर पास्ट का सेंस आ रहा है, टू ड्रॉ ए पिक्चर एज रियलिस्टिक। तो यहाँ पे गाइज यदि हम बात करें, यहाँ पे एक कंसेप्ट लग रहा है वो वन ऑफ के बाद में सदैव ही प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे है देम, प्लूरल सब्जेक्ट है अपना, और यहाँ पे वर्ब की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे पास्ट का सेंस है, तो यहाँ पर वर्ब तो सिंगुलर में दी गई है और यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का यहाँ पर सेंस दिया गया है। तो यहाँ अपन पास्ट का सेंस बनाएंगे तो यहाँ पे ड्रॉ की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी, ड्रू बन जाएगी। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना, इट इज़ हाई टाइम वी रेनोवेट ओवर ओल्ड हाउस। तो यहाँ पे बताइए कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। तो सबसे पहले गाइज अपन बात करें क्वेश्चन की, तो सबसे पहले यदि हम बात करें, यदि एडवर्ब के रूप में इट इज़ टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ हाई टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम, या इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, ये सारे के सारे ऑल दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड इन पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में यूज़ किया, इसका मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ किया जाता है, सेकंड फॉर्म का। तो यहाँ पे आपका रेनोवेट यूज़ ना हो करके यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेनोवेटेड, रेनोवेटेड। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं सेकंड अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है गाइज अपना, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाय ट्रेन। तो यदि हम बात करें हाउ लॉन्ग इट टेक्स, देखो गाइज यहाँ पे अपन इस सेंटेंस को देखें तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरीके से यूज़ होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से यूज़ होने वाले और एक होते हैं आपके WH वर्ड से यूज़ होने वाले। तो यहाँ अपन बात करें यहाँ पर सेंटेंस, तो यहाँ पर हाउ लॉन्ग के जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में वर्ब आई है, लेकिन यहाँ पर है प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का तो स्ट्रक्चर होता है आपके सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ SES प्लस ऑब्जेक्ट होता है। बट गाइज यदि अपन इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ अपन इंट्रोगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन यहाँ पे WH वर्ड का या यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब का कहीं यूज़ नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये करेक्ट बन जाएगा हाउ डज इट टेक, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ क्योंकि अपना सब्जेक्ट इट है, इट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डज का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो ए वाला हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वाटर कंटामिनेशन हैज़ बिकम। गाइज यहाँ पे कंटामिनेशन का मतलब होता है इन द सेंस ऑफ प्रदूषण के सेंस में, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं इन द सेंस ऑफ पोल्यूशन के सेंस में। कंटामिनेशन का मीनिंग यूज किया जाता है इन द सेंस ऑफ पोल्यूशन के सेंस में। वाटर कंटामिनेशन हैज़ बिकम मोर सीरियस सिंस केमिस्ट हैव बिगन टू यूज़ न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज अपने कंसेप्ट की यदि बात करें तो यहाँ पे अपन पढ़ते हैं, यदि कंजक्शन के रूप में यदि सिंस यूज़ हो तो सिंस वाले पहले वाले जो क्लोज में हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो सिंस के जस्ट बाद में आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है V2 का। तो देखो यहाँ पे आगे हैज़ बिकेम, तो यहाँ पे हैज़ V3 है, यहाँ पे कंजक्शन के रूप में दिया गया है सिंस, तो इसके जस्ट बाद में आपका यूज़ किया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पे हैव बिगन यूज़ न होकर के यहाँ पे करेक्ट यूज़ होगा वो होगा बिगेन। क्या होगा, बिगेन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना, द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड दैट ही मस्ट हैव टू इट एम्पूटेट। ठीक है, तो बताइए गाइज यहाँ पे इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा होगा। देखो द आर्म वाज सो बैडली इंजर्ड, कि यहाँ पर उसकी आर्म है वो बहुत बुरी तरीके से इंजर हो गई थी। देखो यहाँ पे जो सेंस आ रहा है वो पास्ट का आ रहा है। ठीक है, दैट ही मस्ट हैव टू, तो यहाँ पे गाइज यहाँ पे
उसको निश्चित रूप से उसके जो अंश है वो यहाँ पे उसको कटवा लेने चाहिए। तो यहाँ पे कटवा लेने चाहिए थे, तो यहाँ पे ये पास्ट का सेंस दे रहा है, तो यहाँ अपने को यूज़ करना पड़ेगा हैड टू का, क्योंकि ये पास्ट को दर्शा रहा है, पास्ट की ओब्लिगेशन को दर्शा रहा है। जैसे यदि हम गाइज यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि बात करें हैज़ टू और हैव टू, और यदि हम बात करें हैड टू की, तो ये हमेशा ही ओब्लिगेशन को दर्शाने का काम करते हैं। किसको दर्शाते हैं? ओब्लिगेशन को दर्शाने का काम करते हैं। जैसे तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा, तो इसके क्या बनेगा? यू हैव टू डन दिस वर्क, कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे इन द सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन के सेंस में हो, प्रेजेंट का हो तो यहाँ पर हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे, और पास्ट का हो तो यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे किसका? हैड टू का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। पास्ट का सेंस है तो यहाँ पे अपन हैव टू की जगह यूज़ करेंगे हैड टू का प्रयोग। ठीक है, बढ़ते हैं गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हेन एट लास्ट वी गोट टू द थिएटर द मच पब्लिसाइज्ड प्रोग्राम बाय द बॉलीवुड स्टार्स वॉज बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, पहले ऑप्शन में बात करते हैं द थिएटर। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं यदि सिनेमा थिएटर इस तरीके से शब्द आए तो इनसे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। द मच पब्लिसाइज्ड, तो यहाँ पे अपन स्टार्स वाज जो बिगन है, वाज बिगन की जगह अपन यूज़ करेंगे हैड बिगन। क्या यूज़ करेंगे? हैड बिगन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है, द फैमिलीज आर लिविंग इन गुलमोहर पार्क फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो यहाँ पे आपको समझ गए होंगे सिंस फॉर के साथ जब टाइम यूज़ होता है तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ होता है। तो यहाँ पे आर लिविंग की जगह अपन यूज़ करेंगे क्या? हैव बीन लिविंग इन गुलमोहर पार्क, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि यदि फॉर और सिंस के बाद में, सिंस और फॉर के साथ में जब टाइम दिया गया हो तो यहाँ पे उस समय अपन यूज़ करते हैं परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 55, 2 lakhs ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स। तो यहाँ पे गाइज बताइए ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है वो पहला है करेक्ट हो जाएगा। 2 lakhs यूज़ नहीं होगा, 2 लाख होगा, 2 लाख, क्योंकि यहाँ पर है यदि अपने को 100, यदि 100,000, यदि 100,000, मिलियन, बिलियन, इस तरीके से यहाँ पे वर्ड हो और उनसे पहले नंबर आए तो वो नंबर यूज़ होते हैं आपके सिंगुलर में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 लाख ऑफ पीपल होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है गाइज अपना क्वेश्चन नंबर 56, माई अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पे लास्ट संडे, लास्ट मंडे, इस तरीके से एडवर्ब पास्ट सिंपल में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे अपन पास्ट परफेक्ट का यूज़ ना करके पास्ट सिंपल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लेफ्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर, और ए वीक हैज़ पास्ड सिंस आई एम गोइंग देयर। तो आप बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, अभी जस्ट हमने इसका रूल पढ़ा है कि यदि कंजक्शन के रूप में सिंस का यूज़ हो, यदि कंजक्शन के रूप में सिंस का यूज़ हो, कंजक्शन से पहले वाले क्लोज में यदि हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई हो तो यहाँ पे सिंस के बाद वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कंजक्शन के रूप में यूज़ हुआ सिंस से पहले हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आगे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसलिए यहाँ पे आपका यहाँ पे एम गोइंग की जगह सेकंड फॉर्म आएगी, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट होती है। तो यहाँ पर वेंट करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना, माधुरी आस्क्ड मी व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन। तो बताइए गाइज इसमें कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। चलिए
तो सबसे पहले बात करते हैं माधुरी आस्क्ड मी। तो यहाँ पे वाट यूज़ हुआ है, वो यूज़ हुआ है कंजक्शन के रूप में। किसके रूप में? कंजक्शन के रूप में। और यदि हम बात करें कंजक्शन के रूप बाद है, वो हमेशा ही सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे तो दी गई है आपकी वर्ब दी गई है, तो इसलिए यहाँ पे करेक्ट बन जाएगा वाट। वाट के बाद में जब सब्जेक्ट लगेगा तो बन जाएगा वाट द इंफॉर्मेशन वाज। वाट द इंफॉर्मेशन वाज क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना 59। रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर ही हैड लेफ्ट फॉर द शो। तो इसी तरीके से सबसे पहले बताइए कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने पढ़ा है, यदि कंजक्शन के रूप में बिफोर का यूज़ हो तो बिफोर से पहले वाले क्लोज में हैड प्लस V3 का प्रयोग होता है, और बिफोर से बाद वाले क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं बिफोर कंजक्शन के रूप में आया है, इससे पहले हैड प्लस V3 गिवन है, इसलिए यहाँ पे आगे वाले क्लोज में अपन V2 का यूज़ करेंगे, इसलिए यहाँ से हेड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गाइज क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 है। ईसा वाज वर्कड इन दिस फर्म सिंस 3 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस और फॉर के साथ टाइम दिया हुआ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ अपन यूज़ करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो इसलिए यहाँ पे अपने ऑप्शन ए में यहाँ पर हो जाएगा हैज़ बीन, ईशा हैज़ बीन वर्किंग, ईशा हैज़ बीन वर्किंग करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 61। मोर देन ए ईयर हैव पास्ड सिंस आई कॉल्ड हिम। ठीक है, चलो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पे मोर देन ए ईयर। ए ईयर यहाँ पे है सिंगुलर है, तो इसके लिए आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हैव की जगह हैज हो जाएगा। चलिए एक कंसेप्ट और लग रहा है, अभी हमने जस्ट पढ़ा है, ये यदि कंजक्शन के रूप में सिंस का प्रयोग हो तो सिंस से पहले वाले क्लोज में हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और सिंस के बाद वाले क्लोज में अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे हैज हैव प्लस V3 है, सिंस के बाद में यहाँ पे दिया गया कॉल्ड, यानी यहाँ पे है ये वाला रूल है वो अपना वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गाइज यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ही विल सबमिट ऑल दैट इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे गाइज अपन यदि बात करें तो यदि बाई के साथ जब टाइम दिया हुआ हो, यानी एडवर्ब के रूप में हमने पढ़ा है, यदि बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो तो उस समय अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इसका मतलब यहाँ पे विल हैव और शेल हैव के साथ में, विल हैव और शेल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, ही विल हैव सबमिटेड, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। विल हैव सबमिटेड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 63। एवरी चाइल्ड इज़ लाइकिंग इट्स मदर। तो यहाँ पे गाइज यदि सबसे पहले अपन बात करें तो एवरी चाइल्ड, यानी एवरी यहाँ पे यूज़ हुआ है एज ए डिटरमाइनर्स के रूप में, यानी चाइल्ड यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसको डिटरमाइन करा। ठीक है, इज़ लाइकिंग। तो गाइज यहाँ पे लाइक एक स्टैटिक वर्ब होती है, इसके साथ कभी भी ING का प्रयोग नहीं किया जाता है। और भी बहुत सी वर्ब होती है जिनके साथ अपना ING का यूज़ नहीं करते हैं, जैसे आपकी हो गई सी, जैसे हो गया आपका नो, जैसे आपका हो गया अंडरस्टैंड, जैसे हो गया आपका अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे हो गया फिल FWL फिल, इन ये सारी वर्ब है, इनके साथ कभी ING का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर ING का प्रयोग नहीं होता तो अपन यहाँ पर सिंपल में यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा? एवरी चाइल्ड लाइक्स इट्स मदर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? लाइक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर गाइज 64 है अपना। रमेश इज़ गोइंग फॉर ए वॉक नाउ, अदरवाइज ही इज़ यूजुअली स्लीपिंग एट दिस टाइम।
तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा ऑप्शन है करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप बताइए कौन सा ऑप्शन है इसमें से करेक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं, रमेश इज़ गोइंग फॉर ए वॉक नाउ अदरवाइज ही इज़ यूजुअली। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ही इज़ यूजुअली। वैसे यूजुअली एडवर्ब का यूज़ सिंपल में यूज किया जाता है, और यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये दर्शा रहा है आपके हैबिट को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, हैबिट को। और हैबिचुअल एक्शन को अपन प्रेजेंट सिंपल में यूज़ करते हैं, तो यहाँ करेक्ट बन जाएगा ही यूजुअली स्लिप्स, कि वो सामान्यतः इस टाइम सोता है। ठीक है, हैबिट को दर्शाने के लिए अपन यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल का। किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का, इसलिए यहाँ पर हैबिट को दर्शाया जा रहा है, तो बन जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ही यूजुअली स्लिप्स एट दिस टाइम। वैसे गाइज यहाँ पे एट दिस टाइम का यूज़ है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी एडवर्ब में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ हैबिट को दर्शाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पर गाइज समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। आई वॉन्ट यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग्स जेंटली एंड केप्ट इट इन द कॉर्नर केयरफुली। तो यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। देखो गाइज, आई वॉन्ट यू टू पिक अप, तो यहाँ पे है आई वॉन्ट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू टू पिक अप द बॉक्स ऑफ एग जेंटली एंड केप्ट। तो गाइज यहाँ पे जो वर्ब है वो यहाँ पे V2 फॉर्म में ही है। यहाँ अपना सेंटेंस का जो सेंस है वो पास्ट में गिवन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर है इसको प्रेजेंट में क्योंकि आपने पढ़ा है, क्योंकि एंड के जस्ट बाद में यदि अपने कंजक्शन के बाद में, कंजक्शन के रूप में, कनेक्टर के रूप में यदि एंड हो, तो एंड के दोनों तरफ है सेम केस आते हैं। एंड से पहले वाला टेंस और एंड के बाद वाला टेंस दोनों यहाँ पे सेम में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंड से पहले प्रेजेंट में दिया गया, तो एंड के बाद भी प्रेजेंट में यूज़ किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे अपन केप्ट की जगह अपन क्या कर देंगे, कीप कर देंगे। ठीक है, कीप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज अपना 66। द स्टूडेंट इज़ सिटिंग ऑन द डेस्क स्टडीड हियर फॉर 3 years बट ही हैज़ नेवर क्रिएटेड एनी प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे गाइज बताना है आपको कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। द स्टूडेंट इज़ सिटिंग ऑन द डेस्क, स्टूडेंट है वो बैठे हुए थे डेस्क के ऊपर, स्टडीड हियर फॉर 3 years। तो यहाँ पे सबसे पहले यदि हम बात करें तो यहाँ पे देखो फॉर के साथ में, सिंस और फॉर के साथ में यदि टाइम दिया हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अपन स्टडीड यानी पास्ट सिंपल का यूज़ नहीं करेंगे, अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे स्टडीड की जगह, स्टडीड यानी पास्ट सिंपल हो गया, V2 हो गया, लेकिन अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो यहाँ पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, इसलिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, लगा देंगे हैज़ बीन स्टडिंग, हैज़ बीन स्टडिंग विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आशा करता हूँ गाइज आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।